जब कोई साधक ध्यान का गहरा प्रयोग करता है, ध्यान की साधना करता है, तो उसकी चेतना बहुत गहरे तल पर पहुंच जाती है। ऐसा आभास होता है कि चेतना जैसे खो गई है और पूर्ण समाधि की अवस्था आ गई है। और कुछ साधक ऐसे हुए हैं जिनकी चेतना खो जाती थी, और चेतना के खो जाने पर अगर कोई बाहर से देखे तो ऐसा लगता है कि जैसे इस साधक को गहरा ध्यान करते हुए एक मूर्छा छा गई है। जैसे कि रामकृष्ण जब समाधि में चले जाते थे तो हमारे लिए बाहर से देखने पर वे अनेक दिनों के लिए मूर्छित हो जाते थे। शरीर ऐसे पड़ा रहता था जैसे बेहोश आदमी का हो। पानी और दूध भी प्रयासपूर्वक जबरदस्ती ही देना पड़ता था। परंतु जहां तक बाहर का संबंध है वे मूर्छित थे, और जहां तक भीतर का संबंध है वे जरा भी मूर्छित नहीं थे, अर्थात वे जरा भी बेहोश नहीं थे। भीतर तो होश पूरा था, लेकिन यह होश, यह चेतना हमारी चेतना की तरह नहीं है। यह तो बहुत ही ऊपरी तल की चेतना है। चेतना दो तरह की हो सकती है। एक तो चेतना जो किसी वस्तु के प्रति हो और किसी वस्तु के द्वारा पैदा हुई हो। इसे आप यूं समझें कि जैसे आप बैठे हैं और अचानक कोई जोर से आवाज करता है और आपकी चेतना उस तरफ खिंच जाती है, ध्यान आकर्षित होता है। इसे आप यूं भी समझें कि जैसे आप बैठे हैं और आपको पता चले कि अचानक मकान में आग लग गई है, तो आपको सारा जगत भूल जाएगा। आपकी चेतना पूरी तरह से मकान की आग की तरफ लग जाएगी, उसी तरफ खिंच जाएगी। मकान में आग लगी हो तो आप बहुत चेतन हो जाएंगे। अगर नींद भी आ रही हो तो नींद भी खो जाएगी। आपको ऐसी एकाग्रता कभी न मिली होगी जैसी मकान में आग लग जाने पर मिलेगी। आपने लाखों बार कोशिश की होगी कि सारी दुनिया को भूलकर कभी क्षण भर को परमात्मा का ध्यान कर लें, लेकिन जब भी ध्यान के लिए बैठे होंगे, हजार बातें उठाई होंगी, हजार विचार आए होंगे। एक परमात्मा के विचार को छोड़कर सभी चीजों ने मन को घेर लिया होगा। परंतु जब यह पता चले कि मकान में आग लग गई है तो सब भूल जाएगा। सारा संसार जैसे मिट गया। मकान में लगी आग पर ही चित्त एकाग्र हो जाएगा। तो इस प्रकार की भी यह चेतना है, परंतु यह चेतना बाहर से पैदा हुई है। यह बाहर की चोट से पैदा हुई है। यह बाहरी साधन पर निर्भर है। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि ऐसी चेतना शरीर का ही हिस्सा है। तो प्रश्न उठता है कि क्या ऐसी भी कोई चेतना हो सकती है जो किसी चीज पर निर्भर ना हो, जो किसी के द्वारा पैदा न होती हो, जो हमारा स्वभाव हो? स्वभाव का अर्थ है वह चेतना जो किसी कारण से पैदा नहीं होगी। हम हैं तो बस इसलिए है, हमारे होने से ही निहित है। जैसे कि जब कोई आवाज करता है और आपका ध्यान उस तरफ जाता है, तो यह ध्यान का जाना आपके होने में शामिल नहीं है। यह आवाज के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। यह बाय प्रोडक्ट है। यह आपका स्वभाव नहीं है। ऐसा सोचें कि बाहर से कोई भी संवेदना नहीं मिलती, बाहर कोई घटना नहीं घटती, और फिर भी आपका होश बना रहता है, तो इस चेतना को हम आत्मा कहते हैं। तो जो चेतना बाहर से पैदा हुई है वह धारणा है, ध्यान है। भगवान कृष्ण ने भी उसे शरीर का ही हिस्सा माना है। तो रामकृष्ण जब बेहोश हो जाते थे तो खो जाते थे, अर्थात उनका ध्यान आकर्षित करने का साधन खो गया, उनकी धारणा खो गई। तो अब बाहर कोई कितनी भी आवाज करे तो उनकी चेतना बाहर ना आएगी, लेकिन अपने स्वरूप में वे लीन हो गए हैं। अपने स्वरूप में वे परिपूर्ण चैतन्य हैं। और जब रामकृष्ण की समाधि टूटती थी तो वे रोते थे और वे चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि माँ मुझे वापस वहीं ले चल। यहाँ कहाँ तूने मुझे दुख में वापस भेज दिया, उसी आनंद में मुझे वापस भेज दे। तो जिसको हम मूर्छा समझेंगे वह रामकृष्ण के लिए परम आनंद था। बाहर से सब इंद्रियां भीतर लौट गई। बाहर जो ध्यान जाता था वह सब वापस लौट गया, जैसे गंगा गंगोत्री में वापस लौट गई। वह जो चेतना बाहर आती थी दरवाजे तक, अब नहीं आती। वह चेतना अब अपने में लीन हो गई। हमारे लिए तो रामकृष्ण मूर्छित ही हो गए, और अगर पश्चिम के मनोविज्ञान से पूछें तो वे कहेंगे हिस्टेरिकल है। यह घटना हिस्टीरिया की है, क्योंकि पश्चिम के मनोविज्ञान को अभी भी उस दूसरी चेतना का कोई पता नहीं है।
रामकृष्ण समाधि से वापस आते तो सोने की तरह निखर कर वापस आते, और जिस मूर्छा से कचरा जल जाता हो और सोना निखर आता हो उसको मूर्छा कहना उचित नहीं है। वह जो रामकृष्ण का वासनाग्रस्त व्यक्तित्व था वह समाप्त हो जाता है और एक अभूतपूर्व, एक परम ज्योतिर्मय व्यक्तित्व का जन्म होता है। तो जिस मूर्छा से ज्योतिर्मय व्यक्तित्व का जन्म होता हो उसको हम बीमारी ना कहेंगे, उसको हम परम सौभाग्य कहेंगे। पर हमारे लिए देखने पर तो रामकृष्ण बेहोश हैं, लेकिन भीतर वे परम होश में हैं। ऐसा समझें कि द्वार दरवाजे सब बंद हो गए, जहां से होश की किरणें बाहर जाती थी, इंद्रियां सब शांत हो गई और भीतर का दिया भीतर ही जल रहा है, उसकी कोई किरण बाहर नहीं आती। परंतु हम इस भीतरी अवस्था को देख नहीं पाते, हम पहचान नहीं पाते, लेकिन यह बेहोशी बेहोशी नहीं है। तो अगर वह बेहोशी होती तो रामकृष्ण का वह जो दिव्य रूप प्रकट हुआ वह प्रकट नहीं हो सकता था। बेहोशी से दिव्यता पैदा नहीं होती, दिव्यता तो परम चैतन्य से ही पैदा होती है, परम होश से ही पैदा होती है। हरिओम तत् सत।